रीवा शहर में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए जब शिल्पी प्लाजा जैसे व्यस्त और संवेदनशील बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े तोड़फोड़ की सनसनीखेज घटना सामने आई। अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पलों में बाजार का माहौल दहशत में बदल गया। राहगीरों और दुकानदारों के सामने बाइक सवार बदमाशों ने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो युवक बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार में शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में दाखिल हुए। उन्होंने करीब 500 मीटर के दायरे में खड़े वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बदमाश चलते चलते कारों और अन्य वाहनों के शीशे तोड़ते गए। कुछ ही मिनटों में 5 से अधिक वाहनों के कांच चकनाचूर हो गए। अचानक हुई इस घटना से लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घटना के बाद इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए और राहगीर दहशत में इधर उधर भागने लगे। कई लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का मुआयना किया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि बदमाश पूरी योजना के साथ आए थे। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और गश्त बढ़ा दी है ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। इस घटना के बाद शिल्पी प्लाजा क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की सबसे व्यस्त बाजारों में से एक में इस तरह की घटना होना पुलिस की गश्त की पोल खोलता है। व्यापारियों का कहना है कि अगर समय पर पुलिस मौजूद होती तो बदमाश इस तरह खुलेआम वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बताइए सर, क्या घटना हुई आपके साथ? कार में तोड़फोड़ हुई? मैं भैया सिविल लाइन से निकल के और इधर से अमैया होते हुए कुछ सामान खरीदा। मैंने बंगाल स्वीट में पेमेंट किया, सरस्वती बंदना का था, और वहां से मैं काले चौराहे की ओर आ रहा था। तो जैसे ही एक्सिस बैंक के सामने पहुंचा शिल्पी प्लाजा में, तो अचानक से मेरे पीछे कार में धमाका हुआ। किसी ने डंडा मारा और मैं उसको देखने के लिए जैसे पीछे मुड़ा, कांच फूट चुका था मेरा। मैंने बगल में गाड़ी लगाई तो मेरे पीछे में एक और गाड़ी आई, क्रेटा। उसमें मेहुल पटेल जी ने बताया कि 2 लोग थे पल्सर गाड़ी में, वो दोनों हाथों में 2 लोग बैठे और डंडे हिला रहे थे। उनने आपकी गाड़ी में मारा और पहले मेरी भी गाड़ी में मारा, ऐसा उनने बताया। तो फिर वहां से हमारी गाड़ी का पीछे का कांच पूरा टूट चुका था। एसी बंद किया, वहां 2 मिनट खड़े रहे तो 3-4 गाड़ियां और टूटे कांच की निकली वहां से। इनका रोया था, किसी के बच्चे रो रहे थे, किसी का कुछ हो रहा था। और लगातार 4-5 गाड़ियां। हम गए आगे अमैया थाने, तो उन्होंने कहा कि अमैया थाने इधर लगता है, आप सिविल लाइन थाने जाइए। तो फिर हम वहां से, हम मेहुल पटेल जी दोनों यहाँ आए। बाकी लोग 2-3 लोग गाड़ी वाले और कहाँ गए मेरे को मालूम नहीं। हम दोनों यहाँ आए, पुष्पेन जी से बात हुई, टीआई साहब से। उन्होंने कहा आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो अभी हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है। अब जो भी हो, पर सर बहुत खौफनाक था। मैंने सारे बच्चे रो रहे थे और दोनों रोड पे वो चिल्लाते हुए और मार रहे थे। मेरे तो समझ भी नहीं आया कि गोली मारी, क्या मारा, क्या किया। पीछे पूरा कांच चकनाचूर कर दिया मेरी गाड़ी का। क्या मालूम, मैंने चिल्लाते चीखते 2 लोग पीछे से दिखे, वो कैप ऐप सब लगाए थे और केवल डंडे दिखे, मोटे मोटे बड़े डंडे। अल्टो वाले भी थे, वो बेचारी फैमिली कहाँ गई। मेरे साथ केवल मेहुल जी आए हैं, उनकी भी फैमिली और बच्ची रो रही थी। उनके साथ भी पीछे यही घटना करी कि उठ के भी कांच मारा। उनने देखा मेरी गाड़ी में मारते हुए, तो वो पीछे आके रुके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुराग तिवारी भैया। सर बताइए, क्या घटना हुई आपके साथ? आप जा रहे हैं? सब मैं और मेरी फैमिली जो है, हम लोग बिटिया की शॉपिंग के लिए गए थे। कल स्कूल में उनका कुछ कार्यक्रम है 26 जनवरी को लेके, तो हम लोग उसी शॉपिंग के लिए गए थे। तो हम लोग प्रकाश चौराहा साइड से आ रहे थे, अपने घर ही जा रहे थे शिल्पी सिटी। पुलिस चौकी जो है आपकी शिल्पी प्लाजा के पास में, वहां पहुंचते मेरी गाड़ी चल रही थी। गाड़ी में चला के निकल जा ही रहा था, उसी में से पीछे से पल्सर बाइक में 2 लोग आए, जिन्होंने मेरी गाड़ी का पीछे का पूरा शीशा जो है तोड़ दिया। अब मैं उसके पीछे जा ही रहा था और मैं देख ही रहा था, तभी में ही डॉक्टर अनुराग सर है, अनुराग तिवारी जी, उनकी गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी। उनकी गाड़ी में भी मेरे देखते हुए ही उन्होंने डंडा मार के उनका शीशा भी फोड़ दिया। ऐसे कम से कम 6 से 7 गाड़ियों में डंडा मार के उन्होंने सबके शीशे तोड़ दिए।
उसके बाद हम लोग भी भागते हुए निकले। मैं कॉलेज चौराहा तक गया, कॉलेज चौराहा से फिर मैं रिटर्न आके अमैया पुलिस स्टेशन में गया, तो वहाँ से बोले कि नहीं वो सिविल लाइंस के अंडर में आता है। तो फिर सिविल लाइंस में यहाँ पे आके और सर के पास में वही रिपोर्ट वगैरह कराया है। यहाँ पे कुछ मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे आदमी रात को अगर निकल रहा है तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि फैमिली की सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी है, कुछ भी है। तो ये अगर शाम को 9 बजे में अगर ये चीज़ें हो रही है तो फिर 9 बजे बाद तो निकलना मुश्किल ही है। अब तो आदमी डरेगा ही कि दूसरी बार तो फैमिली को लेके शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये कौन लोग थे सर, क्या पहचानते हैं कुछ आपसे? कोई मेरी पहचान नहीं है। मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ, मेरी ना ही किसी से आज तक कहीं लड़ाई हुई है, ना ही किसी के साथ कोई ऐसा है नहीं, और किसी के साथ मेरा कोई ऐसा संबंध भी नहीं है ऐसा कि जिनको मैंने कभी कुछ बोला हो या उन्होंने मेरे को कुछ किया हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। बस ऐसे ही आए और शीशे तोड़ के वो चले गए। कितनी संख्या में थे? कहाँ थे? दो लोग थे पल्सर बाइक में, और पीछे जो बंदा बैठा था उसके दोनों हाथ में डंडे थे, और वो साथ में और जो 2 गाड़ी टूटी, इसके अलावा भी कोई गाड़ी टूटी? कम से कम 6 से 7 गाड़ी को उन्होंने शीशा तोड़ा है, कम से कम 6 से 7। जो आगे चलते हुए, मैं जैसे पहले मेरी गाड़ी में शीशा तोड़ा, मैं जैसे अभी देखा मुझे तो लगा कि गोली ही चली है। ठीक है, मेरे ऊपर नहीं चली होगी या जो भी चलोगे, लेकिन मेरे साथ मेरी बिटिया थी गाड़ी में, मेरी मैडम थे। बिटिया जैसे ही सोई हुई थी तो तुरंत जग के वो तुरंत रोने लगी, पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ। उसी बीच में सर की गाड़ी आगे जा रही थी, अनुराग सर की गाड़ी, उसी की गाड़ी में ही उन्होंने डंडा मार के उनका भी कांच तोड़ दिया। ऐसा करते हुए आगे ही सीधे निकल गए। अब वो आगे से किधर साइड निकले पता नहीं, मैं पीछे भी गाड़ी लेके गया, बट उसी बीच में वो कहीं गायब ही हो गए। क्या नाम था आपका? मेहुल पटेल मेरा नाम है।